ॐ शान्तं शाश्वतं प्रेमेगनं निर्वाण शान्तिप्रदं ब्रह्मा सम्भूपरिनन्द्रसं वेदान्तं विभुवं रामक्यं जगदीश्वरं सुरगुरु माया मनुष्यं हर्यं वन्द्यं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं नान्यस्पृपतिर्दस्मदीयं सत्यं वदामि च भवान् निखिलन्तरात्मा भक्तिपते च रघुपुण्डरं निर्वरामि कामादिदोषरितपुरुमानसं च अद्वैतपदधामं हेम शैलावदेयम् तनूजवन कृशानं ज्ञाननाम गर्गण्यं सकल गुणनिधानं वाणां देशं रघुपतं प्रियभक्तं वातजातं नमामि। ओम प्रभु श्री राम। ओम आरति कीरति करत ललित सीपी गावत ब्रह्मादिक मई नारद बाल्मीक विज्ञान विशारद शूषण काले शेषर विशारद वरन पवन सुत कीरतनी की आरती श्री रामायण जी की गावत वेद पुराण अष्टदश चौ शास्त्र सब ग्रंथन को रस मुनि जन धन संतन को सर्वस सारंग सम्मत सबई की आरती श्री रामायण जी की गावत संत समूह भवानी अर्वट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि बरजवकानी कागव शुंड की कलमल हरण विषय रस पी की सुबह श्रृंगार मुक्ति जुवती की धन रोग भव मोरे अमी की तातमात सब पे तुलसी की आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सीपी की आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सीपी की ओम अद्वैतम बलधामम हेम शैलावदेयम तनूजवन कृशानं ज्ञाननाम गर्गण्यं सकल गुण निधानं बाणां देशं रघुपतं प्रियवत्तं वातजातं नमामि। अयोध्या कांड 221वां दोहा। मंगल भवनय मंगलहारी द्रवंसु दशरथ अयर विहारी भगवासी नर नार सुने धाम काम तज धाई देख स्वरूप सनेय सब मुदित जन्म फल पाए मंगल भवनय मंगलहारी द्रवंसु दशरथ अयर विहारी। मार्ग में रहने वाले स्त्री पुरुष यहाँ सुनकर घर और काम काज छोड़कर दौड़ पड़ते हैं और उनके रूप और प्रेम को देखकर वे सब जन्म लेने का फल पाकर आनंदित होते हैं। गांवों की स्त्रियां एक दूसरे से प्रेम पूर्वक कहती हैं, हे सखी हे राम लक्ष्मण है कि नहीं। हे सखी इनकी अवस्था शरीर और रंग रूप तो वही है, शील सने उन्हीं के सदृश्य है और चाल भी उन्हीं के समान है। परंतु हे सखी इनका ना तो वेश है न सीता जी संग और इनके आगे चतुरंगी सेना चली जा रही है, फिर इनके मुख प्रसन्न नहीं है, इनके मन में खेद है। हे सखी इस भेद का कारण संदेह होता है। उसका तर्क अन्य स्त्रियों के मन भाया, सब कहती हैं कि इसके समान सयानी कोई नहीं है। इसकी सराहना करके और तेरी वाणी सत्य इस प्रकार उसका सम्मान करके दूसरी स्त्री मीठे वचन बोली। क्या बोली? श्री राम जी के राय तिलक का आनंद जिस प्रकार से भंग हुआ है तथा वहां सब कथा प्रसंग प्रेम पूर्वक कहकर फिर वहां भाग्यवती स्त्री श्री भरत जी के शील और स्नेह और स्वभाव की सराहना करने लगी। वहां बोली, देखो ये भरत जी पिता के दिए हुए राज्य को त्याग कर पैदल चलते हैं और पलाहार करते हैं, श्री राम जी को मनाने के लिए जा रहे हैं। इनके समान आज कौन है? मंगल भवनय मंगल हारी द्रवंसु दशरथ अयर बिहारी कई सपेम एक एक पाई कहीं सपेम एक एक पाई कई सपेम एक एक भाई कई पैम एक सब भाई। कई सपेम एक एक माई राम लखन सके होए के नाई भय बपू बरन रूप द्वेष चाली शीलो सनिम सरस सम चाली सरस सम चाली बेसुना सो सग सिया नहीं जंगा आगे अनी चली चतुरंगा नहीं प्रसन्न काम को मानस खेदा सकी संदेह हुई यही भेदा तासु नरगति गन कर मानी कहूँ सकल ते समन सयानी ते सराही बानी फिर पूजी पूली मधुर बचन तिय दूजी कहु सब प्रेम सब कथा प्रसंगु जय विधि राम राज रस भंगु भरतई भोरे सराहन लागी सील सनी सुवाय सुभागी चलत पयादे खात फल पिता दीन तजराजु जात मना वन रघुवरई भरत सरिस को आजु
मंगल भवनय मंगल हारी द्रवं दशरथ अयर बिहारी। भरत जी का भाईपना, भक्ति और इनके आचरण कहने और सुनने से दुख और दोष को हरने वाले हैं। हे सखी, उनके संबंध में जो कुछ भी कहा जाए वहां थोड़ा है। श्री रामचंद्र जी के भाई इससे क्यों ना हो, क्योंकि वे राम जी के भाई हैं। छोटे भाई शत्रुघ्न सहित भरत जी को देखकर हम सभी भी आज धन्य स्त्रियों की गिनती में आ गई। इस प्रकार भरत जी के गुण सुनकर, उनकी दशा देखकर स्त्रियां पछताती और कहती हैं, यह पुत्र कैकेयी जैसी माता के योग्य नहीं है। कोई कहती है इसमें रानी का भी दोष नहीं है, ऐसा विधाता नहीं किया है जो हमारे अनुकूल नहीं है। कहा तो हम लोग और वेद दोनों की विधि से हीन, कुल और करतूत दोनों से मलिन तुच्छ स्त्रियां हैं, जो बुरे देश और बुरे गांव में बसती हैं और नीच स्त्रियां हैं। और कहा यहाँ महान पुण्यों का परिणाम स्वरूप इनका दर्शन ऐसा ही आनंद और आश्चर्य गांव गांव में हो रहा है। यानी कि सभी गांव कुल और करतूत तो मर्यादाओं से बंधे हुए थे, मानो मरुभूमि में कल वृक्ष उग गया हो। भरत जी का स्वरूप देखते ही रास्ते में रहने वाले लोगों के भाग्य खुल गए, मानो दैव्य योग से सिंगल द्वीप के बसने वालों को तीर्थराज प्रयाग सुलभ हो गया हो। भरत दरसु देखत पुलिस मंगलोगन कर भागु, जनु सिंगलई भयो विधि बस सुलभ प्रयागु। मंगल भवन मंगल हारी द्रवं दशरथ अयर बिहारी। बायप भगति भरत आचरजु, कहत सुनत दुख दूषण हरनु। जो कछु कहवत हो सके सोई, राम बंधु बस काय न होई। हम सब सानुज भरतई देखे, बहन धन्य जुवती जन लेके। सुन गुण देख दशा बचताई, के कई जनन जोग सुतिनाई। क्यों कहूं दसन रान नाइन, विधि सब कीन हम जोदाइन। का हम लोग भेद विधिहीनी, लघुतिय कुल करतूत मलिनी। बसै को देश कुकाम कुआमा, काह्या दरस पुण्य परिणामा। अस आनंद अचरज प्रतिगामा, जनु मरुभूमि कलप तरु जामा। बहतु दरस देखत कुलऊ, मंगलोकन कर भावु। जनु सिंगल वासना भयो विधि जस सुलभ प्रयागु। मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवं दशरथ अयर बिहारी। निज गुण सहित राम गुण गाता, सुनत नहीं सुमिरत रघुनाथा। तीरथ पुण्य विश्राश्रम सुरधामा, निरख निर्म जई करई प्रणामा। इस प्रकार अपने गुणों सहित श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा सुनते और श्री रघुनाथ जी को स्मरण करते हुए भरत जी चले जा रहे हैं। वे तीर्थ देखकर स्नान और मुनियों के आश्रम तथा देवताओं के मंदिर देखकर प्रणाम करते हैं और मनी मन यहाँ वरदान मांगते हैं कि हे सीताराम जी के चरणों में कमलों में प्रेम हो। मार्ग में भील खोल आदि वनवासी तथा वानप्रस्थ ब्रह्मचारी सन्यासी और भक्त मिलते हैं। उनमें से जिस से प्रणाम करके पूछते हैं कि लक्ष्मण जी, श्री राम जी और जानकी जी किस वन में हैं। वे प्रभु के सब समाचार कहते हैं और भरत जी को देखकर जन्म का फल पाते हैं। जो लोग कहते हैं हमने उसको कुशल पूर्वक देखा, तो उनको ए श्री राम लक्ष्मण समान ही प्यारे मानते हैं। इस प्रकार सबसे सुंदर वाणी से पूछते हैं और श्री राम जी के वनवास की कहानी सुनते जाते हैं। उस दिन वहीं ठहर कर दूसरे दिन प्रातः काल ही श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके चले। साथ के सब लोगों भी भरत जी के समान ही श्री राम जी के दर्शन की लालसा लगी हुई है। भरत दरस देखत खुलऊ, मंगलोकन कर भागु। जनु सिंगल वासना भयो विधि बसव सुलभ प्रयागु। निज गुण सहित राम गुण गाता, सुनत जाय सुमिरत रघुनाथा। तीरथ मुनि आश्रम सुरधामा, निरख निमन जई करई प्रणामा। मनि मन मांगई बरुएऊ, सिया राम पद पदम सनेऊ। मिलई किरात कोल वनवासी, बई कानस बडु जति उदासी। कर प्रणाम पूछऊं जेतेई, केवन लखनु राम बेदेई। ते प्रभु समाचार सब कहीं, भरत देख जन्म फलु लेई। जे जन कहीं कुशल हम देखे, ते प्रिय राम लगन सम लेगे। ऐ विधि बूझत सबई सुवानी, सुनत राम बनवास कहानी। ते बासर बसे प्रत्याई, चले सुमिर रघुनाथई। राम दरस खोल ते बासर बसे प्रतहि, चले सुमिर रघुनाथ। राम दरस की लालसा, भरत सरित सब साथ। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवं दशरथ अयर बिहारी। सबको मंगल सूचक सघन हो रही हैं, सुख देने वाले नेत्र और भुजाएं फड़क रही हैं। समाय सहित भरत जी को उत्साह हो रहा है। श्री रामचंद्र जी के मिलेंगे और दुख का दाम मिट जाएगा, ऐसा भरत जी सोचते हैं। जिसके जी में जैसा है वह वैसा ही मनोरथ करता है। सब स्नेह रूपी मदिरा से छके चले जा रहे हैं, अंग शिथिल हो रहे हैं।
रास्ते में पैर डगमगा रहे हैं और प्रेम बस बिघल वचन बोल रहे हैं। राम सखा निषाद राज ने उसी समय स्वाभाविक सुहावना पर्वत श्रोमणी कामदगिरि दिखलाया, जिसके निकट ही पयस्विनी नदी के तट पर सीता जी समेत दोनों भाई निवास करते हैं। सब लोग उस पर्वत को देखकर जानकी जीवन श्री रघुनाथ जी की जय हो ऐसा कहकर दंडवत प्रणाम करते हैं। राय समाज प्रेम में ऐसा मगन है मानो श्री रघुनाथ जी अयोध्या को लौट चले हो। भरत जी का उसमें जैसा प्रेम था वैसा शेष जी भी नहीं कह सकते। कवि के लिए तो वहां वैसा ही अगम है जैसा हेनता और ममता से मलिन मनुष्यों के लिए ब्रह्मानंद है। मंगल सगन होय सब काऊ, फरकई सुअद बिलोचन भाऊ। भरतई सैद समाय उछाऊ, मिलई राम मिटई दुख दाऊ। करत मनोरथ जथ जिय जाके, जाय सनेक सुर सब छाके। शीतल अंग पग पग डग डोलई, बिंगल बचन प्रेम बस बोलई। राम सका ते समय दिखावा, सैल शिरोमणि सहज सुहावा। जासु समीप सरत पय तीरा, सिय समेत बसई दे बीरा। देख करई सब दंड प्रणामा, कहीं सब जनक जीवन रामा। प्रेम गण अस राज समाजु, जन फिर अवध चले सुरऊ राजू। भरत प्रेम ते समय जस, तस कह सके न शेषु। कवि अगम जवि ब्रह्म सुख, है मलिन जनेषु। मंगल भवन मंगल हारी, द्रौम दशरथ अयर विहारी। ओम श्री राम प्रभु राज पवन कुमार पूज माला धारण करो, बेग वीर रघुबर सिमरन करो, सोनिया मत के धीरा। देवासर बस प्रताई बस प्रताई, परतु प्रेम ते समझस तस कही न सकै सोसु। कवि अगम जय ब्रह्म सुको, है मलिन जनेषु। मंगल भवनय मंगल हारी, द्रौम दशरथ अयर विहारी। सब लोग श्री रामचंद्र जी के प्रेम के मारे शीतल होने के कारण सूर्य अस्त होने तक 2 ही कोस चल पाए थे और जल स्थल का सुपास देखकर रात को वहीं रह गए। रात बीतने पर श्री रघुनाथ जी के प्रेमी भरत जी ने आगे गमन किया। उधर श्री राम जी रात शेष रहते ही जागे। रात को सीता जी ने एक स्पष्ट ने देखा। उस स्पष्ट में था कि मानो समाय शैत्य भरत जी आए हैं और प्रभु के वियोग की अग्नि से उनका शरीर संतप्त है। सभी लोग मन में उदास, दीन और दुखी और सासुओं की दूसरी ही सूरत में देखा। सीता जी का स्पष्ट सुनकर श्री रामचंद्र जी की नेत्रों में जल भराया और सबको सोच से छुड़ा देने वाले प्रभु स्वयं सोच के वश हो गए। लक्ष्मण, यह प्रश्न अच्छा नहीं है, कोई भीषण कुसमाचार सुनावेगा। ऐसा कहकर उन्होंने भाई सहित स्नान किया और त्रिपुरारी महादेव जी की पूजन करके साधुओं का सम्मान किया। देवताओं के समान और मुनियों की वंदना करके श्री रामचंद्र जी बैठ गए और उत्तर दिशा की ओर देखने लगे। आकाश में धूल छा रही है। बहुत से पक्षी और पशु व्याकुल होकर भागे हुए प्रभु के आश्रम को आ रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र यहाँ देखकर उठे और सोचने लगे क्या कारण है। वे चित्त में आश्चर्य युक्त हो गई। उसी समय कुलवील ने आकर सब समाचार कहे। सुनत सुमंगल बैन मन, प्रमोद तन पुलक बर। शरद सरोवर रुनैन, तुलसी भरे सनेह जल। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुंदर मंगल वचन सुनते ही श्री राम जी के मन में बड़ा आनंद हुआ। शरीर पुलकावली छा गई। उस ऋतु की कमलों के समान नेत्रों में जल भर आया। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवंश दशरथ अयर विहारी। सकल सने शीतल रघुवर के, गए कोस 2 दिन कर ढर गए, यानी 2 दिन कोस चल पाए थे। वहां राम रजनी अवशेषा, जागे सिय सपन अस देखा। सैत समाज भरत जनु आए, नाथ वियोग ताप धन आए। सकल मलिन मल दीन दुखारी, देख सासु आन अनुहारी। सुन सिय सपन धरे जल भोचन, लोचन भय सोच बस सोच विमोचन। लगन सपनया नीक न होई, कुटिल कुचा सुनावई कोई। हस गए बंधु समेत नहान, पूज पुरारे साधु सन्माने। सन्मान पुनि बंदेय बैठे छंद, सन्मान सुर मुनि छंद बैठे। उतर दिश देखत बहे, नवधूर खगमृग बूरे बागे। बिकल प्रभु आश्रम गए, तुलसी हुटे अवलोक कारण। कहाँ चित सचकित रहे, सब नमाचार किरात कोलन आए ते अवसर गए।
सुनत सुमंगल बैन मन प्रमोद तन पुलक भर सरद सरोर रुनैन तुलसी भरे सनेय जल मंगल भवने मंगल हारी द्रवं सुदशरथ अयर बिहारी। सीतापति श्री रामचंद्र जी पुनः सोच के बस हो गए, भरत के आने का क्या कारण है, क्या मन में विचार करने लगे। फिर एक ने किसी दूत ने आकर कहा कि उसके साथ में बड़ी चतुरंगिणी सेना भी है। यहाँ सुनकर श्री रामचंद्र जी को अत्यंत सोच हुआ, इधर तो पिता के वचन और उधर भाई भरत जी का संकोच है, उधर भाई बुलाने आए हैं। भरत जी के स्वभाव के मन में समझकर वे प्रभु श्री रामचंद्र जी के चित्त को ठहराने के लिए कोई स्थान ही नहीं पाते। तब यहाँ जानकर समाधान हो गया कि भरत साधु और सयाने हैं तथा मेरे कहने से भी नहीं आए ये हैं। लक्ष्मण ने देखा कि प्रभु श्री रामचंद्र के हृदय में चिंता है, तो वे समय के अनुसार अपनी नीति युक्त विचार कहने लगे। हे स्वामी, आपके बिना ही पूछे मैं कुछ कहता हूँ। सेवक समय पर ठिठाई करते ठीक नहीं समझ जाता, अर्थात आप पूछे तब मैं कहूँ, ऐसा अवसर नहीं है, इसलिए मेरा कहन ठिठाई नहीं होगा। हे स्वामी, आप सर्वज्ञ शिरोमणियों में सेवक तो अपनी समझ की बात कहता हूँ। लक्ष्मण के वचन सुनकर, हे नाथ, आप परम सुहृद सरल हृदय तहसील और स्नेह के भंडार हैं। आपका सभी पर प्रेम और विश्वास है और अपने हृदय में सबको अपने ही समान जानते हैं, जानते हैं। बहुरे सोच वैस्य रहवनु, कारण कवन भरत आगवनु। एक आय अस कहा बहोरी, सेन संग चतुरंग न थोरी। सो सुने राम भात सोचू, इत पित बच इत गंधु संकोचु। भरत स्वभाव समुझ मन माही, उचित हित तिथि पावत नाई। समाधान तब बाया जाने, भरत कहे मऊ साधु सयाने। लखन लखे प्रभु हृदय खवारो, कैद समय सब नीति विचारो। बिन पूछे कछु कहूँ गुसाई, सेवक उस समय न ठीठ ठठाई। तुम सर्वज्ञ शिरोमणि स्वामी, आपन समुझ खेत अनुगामी। नाथ स्वर सुने सुटे सरल चिता, शील सने निधान। सब पर प्रीति प्रतीत जानू आप समान। मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवहुत दशरथ अयर बिहारी। ओम श्री राम जय राम जय राम, आज श्री राम जी की कीर्ति करत दरदस्य पीगी। ओम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ओम श्री राम जय राम जय जय राम, ओम श्री राम जय राम जय राम। नाथ सुदय सुट सरल चित, शील सने निधान। सब पर प्रीति प्रतीत जिये, जाने आप समान। मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवहुत अयर बिहारी। ओम अतुलितं बलधामं शैलावदेयं, धनुज बन कृशानं ज्ञाननाम गर्गण्यं। सकल गुण निदानं जाननानामधीशं, रघुपतं प्रियभक्तं जातं नमामि। ओम श्री राम जय जय राम, ओम श्री राम जय राम, ओम श्री राम जय जय राम। विषय जीव जब जाय प्रभुताई, मूढ़ मोह बस होय जनाई। भरत नीति रत साधु सुजाना, प्रभुपद प्रेम सकल जगु जाना। परंतु हे नाथ, आप परम हृदय सरल हृदय के हैं तथा शील और स्नेह के भंडार हैं। आपका सभी पर प्रेम और विश्वास है और आपने हृदय में सबको अपने ही समान जानते हैं। परंतु मूढ़ विषयी जीव प्रभुता पाकर मोहवश अपने असल स्वरूप को प्रकट कर देते हैं। भरत नीति प्रायण साधु चतुर है तथा प्रभु के चरणों में उनका प्रेम है, इस बात को सारा जगत जानता है। मंगल भवनय मंगल हारे, द्रवहुत दशरथ अयर बिहारे। ओम अतुलितं बलधामं शैलावदेयं, धनुज बन कृशानं ज्ञाननाम गर्गण्यं। सकल गुण निधानं बाणनानामधीशं, रघुपतं प्रियभक्तं वादयातं नमामि। ओम श्री राम जय जय राम, ओम श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।
श्रीपादं शङ्करस्वरूपेण ओम श्री राम जय जय राम। वे भरत भी आज श्री रामचंद्र जी का पद सिंहासन हत्या कार पाकर धर्म की मर्यादा को मिटाकर चले गए। कुटिल खोटे भाई भरत उसमें देखकर और यह जानकर के राम जी वनवास में अकेले हैं, अपने मन में बुरा विचार करके समाज छोड़कर राज्य को निष्कंटक करने के लिए यहाँ आए हैं। करोड़ों प्रकार की कुटिलता रचकर सेना बटोर कर दोनों भाई यहाँ आए हैं। दीन के हृदय में कपट और कुचालना होती तो फिर रथ घोड़े और हाथियों की कतार क्यों लेके आते, परंतु भरत को ही व्यर्थ कौन दोष दे। राजपद यहाँ जाने पर सारा जग राजपद पा जाने पर सारा जगत ही पागल या मत वाला हो जाता है। चंद्रमा जैसे कि चंद्रमा गुरु पत्नी गामी हो गया, राजा नहुस ब्राह्मणों की पालकी पर चढ़ गया और राजा वेन के समान नीच तो कोई नहीं होगा जो लोक और वेद दोनों में विमुख हो गया। विषय जीव पाए प्रभुताई मूढ़ मोह पद होए सनाई, भरतु नीति रत साधु सुजाना प्रभु पद प्रेम सकल जगु जाना। ते आजु राम पद पाई चले धर्म मर जात मिटाई, कुटिल कुबंधु को सरुतागी जाने राम बनवास एकागी। करे कुमंत्र मन साज समाजु आय करे अकंटक राजू, कोटे प्रकार कलप कुटिलाई आय दल बटोर दोए भाई। जो जिय होते न कपट कुचाली के सो हाथ रच बाज गजाली, भरतई दोष देव को जाए जग बोराए राजपद पाए। सस गुरु तियगामी नुगुस चढ़े भूमि स्वर जान, लोक वेद ते विमुखबा अदम न बेन समान। मंगल भवनय मंगल हारे द्रवौ सुदशरथ अयर विहारे। ओम श्री राम जय जय राम। ओम श्री राम जय जय राम। सस्य गुरु तियगामी नघुस चढ़ऊ भूमि सर जान, लोक वेद ते भुमुखबा अदम न बेन समान। मंगल भवनय मंगल हारी द्रवं सुदशरथ अयर विहारी। सहस्वाहु देवराज इंद्र पुत्र शंकु आदि किसको राजमन में कलंक नहीं किया, भरत ने उपाय उचित ही किया क्योंकि शत्रु और ऋण को कभी भी जरा भी शेष नहीं रखना चाहिए। हाँ, भरत ने एक बात अच्छी नहीं की जो राम जी को असहाय जानकर उनका निराधार किया। प्राय संग्राम में श्री राम जी का क्रोध पूर्ण मुख देखकर यह बात भी उनकी समझ में विशेष रूप से आ जाएगी। इतना कहते ही लक्ष्मण जी ने नीति रस भूल गए और युद्ध स्वरूपी वृक्ष पुलकावली के बहाने से फूट उठा। वे प्रभु श्री रामचंद्र के चरणों की वंदना करके चरण रज को सिर पर रखकर सच्चा स्वाभाविक बल कहते हुए बोले, हे नाथ, मेरा कहना अनुचित न मानिएगा। भरत ने हमें कम ही आंका है, आखिर कहाँ तक सहा जाए और मन मारे रहा जाए। जब स्वामी हमारे साथ है और धनुष हमारे हाथ में, क्षत्रिय जाति रघुकुल में जन्म और फिर श्री रामचंद्र अनुगामी यहाँ जानता है धूल के समान नीच कौन है, परंतु वहां भी लात मारने पर सिर ही छड़ती है। सहस पाऊ मंगल भवनय मंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अयर बिहारी। सहस पाऊ सुरनाथ त्रिशंकु केन राजमद दीन कलंकु, भरत कीन या उच्चित पाऊ रिभुजन रंग रखा काऊ। एक कीन नहीं भरत भलाई, नजरे राम जनु असाई जाई। समुझ पर सो आजु विशेषी समर सरोस राम सुख में की। इतना कैद नीति रस भूला रस बिटपु पुलक मिस भूला। प्रभुपद बंदे शीस रज राखी, बोले सत्य सहज बलु भासी। अनुचित नाथ न मानव मोरा, भरत हमई उपचार न थोरा। ता लगे सैव रहु मन मारे, नाथ साथ धनु हाथ हमारे। छत्र जात रघुकुल जन्म, राम अनुग जगु जान। लातों मारे चढ़ात सिर, नीच को धूर समान। मंगल भवनय मंगल हारी द्रवौ दशरथ बिहारी। एक कहकर लक्ष्मण जी ने उठकर हाथ जोड़कर आज्ञा मांगी, मानो वीर रस सोते से जाग उठाओ।
सिर पर जटा बांधकर कमर में तरकस कस लिया, धनुष को सजकर तथा बाणों को हाथों में लेकर कहा, आज मैं श्री राम का सेवक होने का यश लूं और भरत को संग्राम में शिक्षा दूं। श्री रामचंद्र जी के निराधार फल पाकर दोनों भाई रणसैया पर सोए। अच्छा हुआ जो सारा समाज आकर एकत्र हो गया। आज मैं पिछला सब क्रोध प्रकट करूंगा, जैसे सिंह हाथी की झुंड को कुचल डालता है और बाज जैसे लवे की लपेट में ले लेता है, वैसे ही भरत को सेना समेत और छोटे भाई से तिरस्कार करके मैदान में पछाड़ूंगा। यदि शंकर जी भी आकर उनकी सहायता करें तो भी मुझे राम जी की सौगंध है, मैं उन्हें इस युद्ध में मार डालूंगा। लक्ष्मण जी को अत्यंत क्रोध से तमतमाया हुआ देखकर उनकी प्रामाणिक सौगंध सुनकर ये सब लोग भयभीत हो जाते हैं और लोकपाल घबराकर भागना चाहते हैं। फिर क्या होता है, उठकर रोज रजाय सुमांगा, मानो वीर रस सोवत जागा, बांध जटा सिर कस कटे बांधा, साज सरासन सायक हाथा, आजु राम सेवक जसु लेऊ, भरत समर सिकावन देऊ, राम निरादर कल कल पाई, सो वही समर सेज दो भाई, आए बना सैल सकल समाजा, प्रकट करऊं ऋष पांचल आजू, जिम कर निकर दलई मृगराजू, ले लपेट लावाज में भाजू, तैसई भरत सैन समेता, मानुजो निधर न पाय तू खेता, जो सहाय कर शंकर भाई, तो मारऊ रन राम दुहाई, अद सरोस माखे लखन, लखिम सुनि सपत प्रवान, सबे लोग सब लोकपति, चाहत भवर बगान, मंगल भवन मंगल हारी, द्रवंश दशरथ अयर विहारी। श्री राम। सारा जगत भय में डूब गया। जब लक्ष्मण जी को क्रोध आया तब लक्ष्मण जी की अपार बाहुबल की प्रशंसा करते हुए आकाशवाणी हुई, हे तात, तुम्हारे प्रताप और प्रभाव को कौन कह सकता है और कौन जान सकता है, परंतु कोई भी काम हो उसे अनुचित उचित खूब समझ और बूझ कर किया जाए तो सब कोई अच्छा कहते हैं। वेद और विद्वान कहते हैं जो बिना विचारे जल्दी में किसी काम को करके पीछे पछताते हैं वे बुद्धिमान नहीं है। देववाणी सुनकर लक्ष्मण जी सकुचा गए। श्री रामचंद्र जी और सीता जी उनका आदर के साथ सम्मान किया। था तुमने बड़ी सुंदर नीति कही है भाई, राज्य का मद सबसे कठिन मद है। जिन्होंने साधुओं की सभा का सेवन नहीं किया वे ही राजा राज मद रूपी मदिरा का आचमन करते हैं, मतवाले हो जाते हैं। हे लक्ष्मण सुनो, भरत शरी का उत्तम परुष ब्रह्मा की सृष्टि में ना तो कहीं सुना गया है और ना ही देखा गया है। अयोध्या की राज्य की तो बात ही क्या है, ब्रह्मा विष्णु और महादेव का पद पाकर भी भरत को राज्य का मद नहीं होने का। क्या कभी कांजी को बूंदों से क्षीर समुद्र नष्ट हो सकता है क्या? अब साते सरो से माँ के लखन, लगे सुनु सपत प्रवान, वह लोकपति चाहर ते के सुवर एक बगान। जऊ भय मागन गगै न बानी, लखन बाहुबल विपुल बखानी। तात प्रताप प्रभाव तुम्हारा, को कहीं से कहीं को जान निहारा। अनुचित उचित काजुक जो हो, समुझ करे बल हे सबको। सहसा कर पाचे पछताई, कहूं वेद बुध ते बुध नाई। सुन सुर बचन लखन सकुचाने, राम सिय सादर सन माने। कहीं तात तुम नीति सुहाई, सब ते कठिन राज मधु भाई। जो वचवत नभ मातई होई, नाहिन साधु समाज से। सुनौ लखन बन भरत सरी का, विधि प्रपंचु का सुना नदी का। भरत होई ना राज मधु, विधि हरि हर पद पाए। खावाऊं के कांजी सी करनी, चीर सिंधु बिन साई। मंगल भवन मंगल हारे, द्रवं दशरथ विहारे। अंधकार को चाहे सूर्य निगल जाए, आकाश चाहे बादलों में समा कर मिल जाए। गौ के खुर इतने जल में अगस्त जी डूब जाए और पृथ्वी चाहे अपने स्वाभाविक चमा को छोड़ दे। मच्छर की भूख से चाहे समेरु उड़ जाए, परंतु हे भाई भरत को राजमद कभी नहीं हो सकता। हे लक्ष्मण, मैं तुम्हारी शपथ और पिताजी की सौगंध खाकर कहता हूँ, भरत के समान पवित्र और उत्तम भाई संसार में नहीं है। हे तात, गुण रूपी दूध और अवगुण रूपी जल को मिलाकर विधाता इस दृश्य प्रपंच को रचता है, परंतु भरत ने
सूर्यवंश रूपी तालाब में हंस रूप जन्म लेकर गुण और दोष का विवाह कर दिया है। गुण रूपी दूध को ग्रहण कर और अवगुण रूपी जल को त्याग कर भरत ने अपने यश से जगत में उजियाला कर दिया है। भरत जी के गुणशील स्वभाव को कहते कहते शर्मा जी प्रेम समुद्र में मगन हो गए। सुने रघुवर बानी विबुध देख भरत पर हेतु सकल सराहत राम से प्रभु कृपा निकेत। मंगल भवनय मंगल हारे द्रवंश दशरथ रविहारे। ओम शांतं शाश्वतं प्रेमे घनं निर्वाण शांति प्रदं ब्रह्म शंभु परिणेन्द्रशं वेदांतं विभुवकं रामक्यं जगदीश्वरं सुरगुरुमाया मनुष्यं हरिं वन्द्यं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं नानास्तरौपतिर्दस्मतीं सत्यं वदामि च ओम विष्णु ओम तुलितं बलहं हेमशैलापदं तरुणिवन् कृशां ज्ञाननां गर्गण्यं सकलगुणनिधानं पावनां रघुपतं प्रियभक्तं वातजातं नमामि। सुन रघुवर बानी विबुध देख भरत पर हेतु सकल सराहत राम सो प्रभु को कृपा निकेत। श्री रामचंद्र जी की वाणी सुनकर भरत जी का उनको प्रेम देकर समस्त देवता उनकी सराहना करने लगे कि श्री रामचंद्र के समान कृपा के धाम प्रभु और कौन है। तिमेरु तरन तरन नहीं मको गिलई गगन मगन एकु मेघ मिलई गोपत जल बूढ़ई घट जोनी सह क्षमा बरु छोड़े छोनी मसक फूक मकुमेर उड़ाई ओइन नप मधु भरतई भाई लखन तुम्हार सपत पितुआना सुच सुबंधु नहीं भरत समाना सगुन खीर अवगुण जलुताता मिलई न रचे पर पंच विधाता भरतु अंश रवि वंश तड़ागा जन्म कीन गुण दोष विभागा गय गुण पय तज अवगुण बारी निज जगत कीन उजियारी खेत भरत गुण शील स्वभाव प्रेम पयोध मगन रघुराऊ सुने रघुवर बानी विबुध देख भरत पर हेतु सकल सराहत राम सो प्रभु को कृपा निकेत। मंगल भवनय मंगल हारी दशरथ विहारी। ओम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। यदि जगत में भरत का जन्म ना होता तो पृथ्वी पर संपूर्ण धर्मों की धुरी को कौन धारण करता। हे रघुनाथ जी कवि कुल के लिए आगम उनकी कल्पना से अतीत भरत जी के गुणों की गाथा आपके सिवा और कौन जान सकता है। लक्ष्मण जी श्री रामचंद्र जी और सीता जी ने देवताओं की वाणी सुनकर अत्यंत सुख पाया जो वर्णन नहीं किया जा सकता। यहाँ भरत जी ने सारे समाज के साथ पवित्र मंदाकिनी में स्नान किया फिर जल को नदी के समीप ठहराकर तथा माता गुरु और मंत्री की आज्ञा मांगकर निषाद राज और शत्रुघ्न को साथ लेकर भरत जी वहां चले जहाँ श्री सीता जी और रघुनाथ जी थे। भरत जी अपनी माता कैकेयी के करनी को समझकर सकुचाते और मन में करुणा को तर्क करते हैं। श्री राम लक्ष्मण और सीता जी मेरा नाम सुनकर स्थान छोड़कर कहीं दूसरी जगह न उठकर न चले जाएं। मुझे माता के मत में मानकर वे जो कुछ भी करें सो थोड़ा है पर वे अपनी ओर समझकर मेरे पाप और अवगुणों की क्षमा करके मेरा आदर ही करेंगे। जो ना होते जग जन्म भरत को सकल धर्म धुनु धरण धरत को कभी कुल अगम भरत गुण गाथा को जाने तुम बिनु रघुनाथा लखन राम सिय सुने सुरो बानी अत सुकुल उन जाय बखानी या भरत सब सैत सुहाए मंदाकिनी पुनीत नहाए सरत समीप राख सब लोगा मांगे मातु गुर सच बने योगा चले भरत जा सिय रघुराई साध निषाद नाद लघु भाई समुझ माधु कर तब सगु जाई करत कुतरक कोट मन माही राम लखन सिय सुने मम नाऊ होट जने अनंत जाय तजे ठाऊ मातु मते मोह माने मोह जो कजु करई सुथोर अगव गुण चमी आदरई समुझ अपनी ओ आपनी ओर मंगल भवनय मंगल हारे द्रवंश दशरथ विहारी। चाहे मलिन मन जानकर मुझे त्याग दे श्री राम जी चाहे अपना सेवक मानकर मेरा सम्मान करें मेरे तो श्री राम जी की जूतिया ही शरण है। श्री रामचंद्र जी को तो अच्छे स्वामी हैं दोस्त तो सब दास का ही है दोस्त तो सब दास का ही है। जगत में यश के पात्र तो चातक और मछली ही है जो अपने नेम और प्रेम को सदा नया बनाए रखने में निपुण हैं।
ऐसा मन में सोचते हुए भरत जी मार्ग में चले जाते हैं। उनके सब अंग संकोच और प्रेम से शिथिल हो रही है। माता की हुई बुराई मानो उन्हें लौटाती है, पर धीरज की धुरी को धारण करने वाले भरत जी की भक्ति के बल से चले जाते हैं। जब श्री रघुनाथ जी के स्वभाव को समझते हैं, तब मार्ग में उनके पैर जल्दी जल्दी पड़ने लगते हैं। उस समय भरत की दशा कैसी है, जैसे जल के प्रवाह में जल के भौरों की गति होती है। भरत जी का सोच और प्रेम देखकर उस समय निषाद विदेह हो गया, देह की सुध बुध भूल गया, मगन मंगल सुगुन होने लगे। उन्हें सुनकर और विचार कर निषाद कहने लगा, सोच मिटेगा अर्श होगा, पर फिर अंत में दुख होगा। भूल गए, मंगल सगुन होने लगे। उन्हें सुनकर और विचार कर निषाद कहने लगे, सोच मिटेगा अर्श होगा, पर अंत में दुख होगा। जो परे हरई मलिन मनु जानी, जो सन्मानी सेवक मानी, मोर शरण राम गोपनई, राम सुसामी दोष जम जनकी। जग जस बासन चातक मीना, नेम प्रेम निज निपुण नवीना, असमन गुणत चले मग जाता, सकुज सने शीतल सब गाता। पेरत मनो मातुगत खोरी, चलत भगत बल धीरज दोरी। जब जब समुझत रघुनाथ स्वभाऊ, तव पथ भरत उतायन पाऊं। भरत दशा ते अवसर कैसी, जल प्रवाह चले अले मते जैसी। देखे भरत कर सोच सनेऊ, वहा निषाद ते समय विदेऊ। लगे हो न मंगल सुगन, सुनि गुनु कैद निषादु। मिटई सोच होई हरसु, ओ पुण्य परिणाम विषादु। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवु बिहारी। लगे हो न मंगल सुगन, सुनि गुनु ख्यात निषादु। मिटई सोच होई अरसु, पुण्य परिणाम विषादु। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवं दशरथ बिहारी। भरत जी के सेवक के सब वचन सत्य जाने और आश्रम के समीप जा पहुंचे। वहां के वन और पर्वतों के समूह को देखा तो भरत जी इतने आनंदित हुए मानो कोई भूखा अच्छा अन्न पा गया हो। जैसे ईद के भय से दुखी हुई और तीनों आध्यात्मिक, अधे दैविक और अधे भौतिक तापों तथा क्रूर ग्रहों और महामारियों से पीड़ित प्रजा किसी उत्तम देश और उत्तम राज्य में जाकर सुखी हो जाए। भरत जी की गति ठीक उसी प्रकार हो रही है। अधिक जल बरसना ना बरसना, चूहों का उत्पात, टिड्डियां, तोते और दूसरी राजा की चढ़ाई, खेत में बाधा देने वाले 6 उपद्रवों को ईति कहते हैं। श्री रामचंद्र जी के निवास से वन की संपत्ति ऐसे सुशोभित है मानो अच्छे राजा को पाकर प्रजा सुखी हो। सुहावना वन ही पवित्र देश है, विवेक उसका राजा है और वैराग्य मंत्री है। यम अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य और फ्रीग्रह तथा नियम, सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर परिधान योद्धा है। पर्वत राजधानी है, शांति तथा सुबुद्धि 2 सुंदर पवित्र रानी है। राजा राज्य के सब अंगों से पूर्ण और श्री राम जी के चरणों को आश्रित रहने से उसके चित्त में चाव उत्साह है। मोह रूपी राजा को सेना सहित जीतकर विवेक रूपी राजा निष्कंटक राज्य कर रहा है। उसके नगर में सुख संपत्ति और सुकाल वर्तमान है। सेवक बचन सत्य सब जाने, आश्रम निकट जाय निहराने। भरत दीक वन शैल समाजु, मुदित क्षुदित जनु पाए सुनाजु। इति दीद जनु प्रजा दुखारी, त्रिविध ताप पीड़ित गृह मारी। जाय सुराज सुदेश सुकारी, होय भरत गति होय अनुहारी। राम बास बन संपत्ति प्राजा, सुखी प्रजा जनु पाए सुराजा। सचिव विराग विवेक निरेशु, विपिन सुहावन पावन देशु। बट जम नियम शैल राजधानी, शांति सुमद सुज सुंदर रानी। सकल अंग संपन्न सुर राहु, रामचंद्र आश्रित रत चाऊ। जीति मोय में पालु दल, सैत विवेक बुआल। करत अकंटक राजपुर, रघु संपदा सुपाल। मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवं दशरथ अयर बिहारी। ओम अतुलितं बलधामं हेमशैलापदिं तनुवन्दिशानं ज्ञानावगरण्यं सकलगुणधनवाणां धीशं रघुपतं प्रियभक्तं वातजातं नमामि। ओम जय जय राम। मोह रूपी राजा को सेना सहित जीतकर विवेक रूपी राजा निष्कंटक राज्य करता है। वन रूपी प्रांतों में जो मुनियों के बहुत से निवास स्थान है, वही मानो शहर, नगरों, गांवों और खेड़ों के समूह, बहुत सी विचित्र पक्षी, अनेकों पशु ही मानो प्रजाओं की समाएं, जिसका वर्णन किया जा सकता।
गेंडा, हाथी, सिंह, बाघ, सुअर, भैंसें और बैलों का दिख राजा के साज को सराहते ही बनता है। ये सब आपस में बैर छोड़कर जहां तहाँ एक साथ विचरते हैं। यही मानो चतुरंगिणी सेना हो। पानी के झरने झर रहे हैं और मतवाले हाथी चिगाड़ कर रहे हैं। बेईमान वहां अनेक प्रकार के नगाड़े बज रहे हैं। चकवा, चकोर, पपीहा, तोता तथा कोयल के समूह सुंदर अंश प्रसन्न मन से कूच कर रहे हैं। भौरों की समूह गुंजार कर रहे हैं और मोर नाच रहा है, मानो उस अच्छे राज्य में चारों ओर मंगल हो रहा है। बेल, वृक्ष, तृण सब फल फूलों से युक्त है। सारा समाज आनंद और मंगल की मूल बन रहा है। श्री राम जी के पर्वत की शोभा देखकर भरत जी के हृदय में अत्यंत प्रेम हुआ। जैसे तपस्वी नियम की समाप्ति होने पर तपस्या का फल पाकर सुखी होता है। वन प्रदेश मुनि बास घनेरे, जनु पर नगर नाउगन मेरे। विपुल विचित्र व्यंग मृग नाना, प्रजा समाज न जाय बखाना। तग पर करो हेतु भगवारा, देख सही सो साजु सराहा, देख साजु सराहा। भैरू बिहाय चरई एक संगा, जाता मनु तेन चतुरंगा। झरना झरई मत गज गाजई, मनु निशान विद विधि बाजई। चक चकोर चातक सुख पिगगन, पूजत मंजू मराल मुदित मन। अले अलिगन गावत नाचत मोरा, जनु सुराज मंगल चहु ओरा। बेल बिटबत न सफल सफूला, सब समाज सुमुद मंगल मूला। राम सैल सोवान रखे, बरते दय अति प्रेम। तापस तव बल पाए जमी, सुखी सिराने नेम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवंश दशरथ अयर बिहारी। आरती। ओम अतुलितं बलदामं हेम शैलापद्यं, धनुर्धरं कृशानं ज्ञाननां गरगण्ड्यं। सकल गुण निधानं बाणामतीशं, रघुपतं प्रियभक्तं वातजातं नमामि। ओम श्री राम जय राम जय जय राम। ओम श्री राम जय राम जय जय राम। ओम श्रीपते हरि ओम शिव शंकर राम युद्ध अंकित गिरे, शोभा बरनि न जाय। नव तुलसी का वृंद धाम, देख अरस कपिराय। श्री राम जय राम। ओम आरती श्री रामायण जी की कीर्ति कलश कलश सीपी की गावत ब्रह्मा नारद वाल्मीकि विज्ञान विशारद सुख सनकादि शेष विशारद भरणी पवन सुत कीर्तनी की आरती श्री रामायण जी की गावत वेद पुराण घोरस मुनिजन संतन को सर्वस सार सम्मत सबई की आरती श्री रामायण जी की गावत संत शंभु भवानी अरुवट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि बरज बखानी, काग शुंड गरुणी की। कलमल हरण विजय रस पीगी, सुख सिंगान मुक्त जुवती की। दलन रोग भव मोरे अमी की, तख्त मात सर्वे तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की कीर्ति कलश ललित सिय पिय की। ओम प्रभु कथा विसर्जित होते सुनो वीर हनुमान, जो जन जहाँ से आए हो श्रुता करो बयान। रामायण में कुंठ में जाय करे विश्राम। ओम श्रीपदे हरि ओम। ओम हनुमते नमः। ओम श्री जानकी वल्लभो विजयते विजयते नमः नमः नमः। ओम श्रीपते नमः। ओम नमः 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 नमः। ओम हनुमते नमः। ओम श्री जानकी वल्लभो विजयते श्रीपदम् हरि ओम शिवं शंकरं विश्वासरूपिणौ। ओम नमः शिवाय नमः शिवाय। ओम प्रभु प्रदाहेश्वं विश्वासं प्रभुत्वं, शान्तं शाश्वतं वेगनं शान्तिप्रदं। धम्मा संरूपणिनं संवेदान्तं ध्रुवम्, रामक्यं जगदीश्वरं सर्वगुरु माया मनुष्यं हर्यं। वन्द्यं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं। तथा ओम जय प्रभु। ओम श्री राम जय जय राम। ओम प्रभु ओम हनुमते नमः। ओम श्री जानकी वल्लभो विजयते नमः। ओम जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे।
जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। ओम सत्य संकल्प प्रभु, सवा काल बसतो मैं रघुवीर।